कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरिकटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी दिव्य प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम आराधनीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत नति पूर्वक उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आज से हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित जो गीतिका है प्रेम भक्ति चंद्रिका, तो उनके उन प्यारों का क्या मर्मार्थ है उसको हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया।
इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने ज्ञान रूपी शलाका काजल के द्वारा शरणागत जीव का जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अंधकार रूपी या अज्ञान रूपी जो नेत्र है, तिमिर अंध है, बोलते उसको जिन्होंने उन्मिलित किया है, बोलते वही गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। बोलते हैं कि अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखः सनातन गति श्री रूप निकेतन लक्ष्मी प्रजापति गदाधर लसोत लासी जगन्नाथ भू सांगो पांगो सपार्षद सदयताम देव श्री सचिनंदन। बोलते हैं जिनको श्री अद्वैत प्रभु ने प्रकट किया है ना। और अद्वैत प्रभु इसलिए प्रकट हुए, स्वयं वे महाविष्णु है, लेकिन वे महाविष्णु को भी प्रकट होना पड़ा अपने अंशी ब्रजेंद्र नंदन गोलोक वृंदावन अधिपति भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम में प्रकट कराने के लिए। इसलिए बोलते अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठ। अद्वैत आचार्य ने जिनको प्रकट किया, जिनके द्वारा प्रकट की गए, और नरहरि के जो अत्यंत प्रिय है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के अत्यंत प्रियतम है, जो नित्यानंद प्रभु के सखा है, और श्री सनातन गोस्वामी पाद के जो एकमात्र गति है, और श्री रूप गोस्वामी जी के जो हृदय के केतन है, श्री लक्ष्मी देवी के जो प्राणपति है, श्री गदाधर पंडित के जो रसोत्लासित प्रदाता है, उनको रस प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले हैं, और जगन्नाथ मिश्र के जो आत्मज है, वे ही दिव्य गौर कांति से युक्त सचिनंदन अपने सभी पार्षदों के सहित सांगो पांगो स्वपार्षद से ही हम लोगों को पर सदय होए, हम लोगों पर कृपा करे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ जो भजन गीत प्रणयन किया, वास्तव में इसके एक एक पद में प्रेम ही भरा हुआ है। भले ही हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका का भजन इत्यादि कीर्तन करते हैं, लेकिन क्या उन शब्दों में कभी प्रेम का आभास प्राप्त हुआ है? केवल जीवा के द्वारा हम लोग उसको बड़े सुर से, ताल से कीर्तन कर लेते हैं, गान कर लेते हैं। बोलते प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिस प्रकार से चंद्रमा उदय होते ही उस पथभ्रष्ट व्यक्ति को पथ दिग्दर्शित कर देता है, उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये जो भजन गीत, ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, जिसके जीवन में उदय हो गया, उसके जीवन में ये भक्ति का जो पथ है, भगवत प्राप्ति का जो पथ है, वो निष्कंटक हो जाता है। उसका पथ उसको सुस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? ये तो साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेम के मूर्ति है, नित्यानंद प्रभु के प्रेम के मूर्ति है। और वही प्रेम पद्मा नदी में प्राप्त होकर के
नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय कंदर में, हृदय सुधा में वे प्रकाशित हुआ। और वही प्रेम बड़े अमृतमयी चंद्रिका के रूप में है, बड़े अमृतमयी ज्योत्सना आलोक के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुआ है। इसीलिए जिस प्रकार उस अविद्या रूपी घनघोर अंधकार में जीव आच्छन्न हो जाता है, तो ऐसे जीवों के चित्त में ये प्रेम भक्ति जो आलोक है, प्रेम भक्ति रूपी जो ज्योत्सना है, जो रश्मि है, जब उसके हृदय में फैलती है, वे व्यक्ति भी धन्याति धन्य हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने नरोत्तम दास ठाकुर जी के रचित ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का नित्य पाठ करने का, नित्य कीर्तन करने का निर्देश देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो स्वरूप शक्ति है, क्या है? हलादिनी, और जिसको संबित भी कहते। हलादिनी और संबित का सार है भक्ति, प्रेम भक्ति। जिस भक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आबद्ध हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके स्वरूप शक्ति का हलादिनी संबित शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। और स्वरूप शक्ति की हलादिनी संबित और संधिनी, ये जो तीन वृत्तियां हैं, ये भगवान में परिपूर्ण रूप से विराजमान है, जिसको संबंध अभिधेय प्रयोजन के द्वारा साधित होकर के जीव भगवान को अपना प्रेम प्रदान करता है, भगवान का सेवा करता है। इसलिए जब तक संधिनी संबित और संधिनी की, हलादिनी संबित संधिनी वृत्ति का और संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व का जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तब तक भगवत भजन प्रारंभ ही नहीं होता है। तो भगवत प्रेम प्राप्त करना, अपने सिद्ध देह प्राप्त करना, भगवान के नित्य सेवा में युक्त होना, बड़े बड़े ही दूर की बात है। ये कोई जीव शक्ति नहीं है, कोई बहिरंगा माया शक्ति नहीं है कि हम अपनी इच्छा से प्राप्त कर ले। केवल मात्र भगवत कृपा से, भगवत कृपा से ये जो स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं, वो हमारे चित्त में प्रकट होती है। गुरु वैष्णवों की कृपा से ये वृत्तियां हमारे हृदय आकाश में प्रकटित होती है, प्रविष्ट होती है। तब जाकर के भजन साधन करते करते साधक परिपक्व अवस्था को प्राप्त करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, अर्थात प्रेम प्राप्त कर सकता है। जब साधक का भजन साधन परिपक्व होकर के उसके चित्त वृत्ति में एक तादात्म्य भाव आता है, वही तादात्म्य भाव को ही प्रेम कहा जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने वहां उस प्रेम का क्या अर्थ है वर्णन करते हुए कहते हैं कि तस्या हलादिन्या एव क्वापि सर्वानंदातिशायिनी वृत्तिर नित्यम भक्त वृंदेश्वैव निक्षिप्यमाना भगवत प्रीत्याक्षया वर्तते। आदस्तद अनुभवेन श्री भगवान अपि श्रीमत भक्तेषु प्रीत्यातिशयम भजत इति। इति संदर्भ में वहां पर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि हलादिनी शक्ति वे भगवान में नित्य विद्यमान रहती है। और हलादिनी शक्ति क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, सर्वानंद सायिनी शक्ति है। तो ये जो सर्वानंद सायिनी नित्य आनंद प्रदायिनी शक्ति जब हमारे नित्य वृत्ति में, साधक के नित्य वृत्ति में, भक्त के नित्य वृत्ति में वो उदय हो जाती है, तब वही भगवत प्रीति का नाम धारण करती है, तब वही भगवत प्रेम का नाम धारण करती है। अर्थात नित्य निरंतर केवल श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने का जो चेष्टा है,
स्वरूप से, साधारण रूप से उसके जीवन में प्रकट होता ही है, स्वाभाविक रूप से, चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। उसका स्वभाव ही बन जाता है, उसका वृत्ति ही बन जाता है। तो भगवान भी भक्तों के अंदर, भक्तों के हृदय में इस प्रकार के जो प्रेम का रस है, प्रीति का रस है, उसको अनुभव करते हैं। और भक्त के प्रीति के रस को जो भगवान आस्वादन करते हैं, तो उसमें भगवान को जितनी प्रेम की, आनंद की, रस की अनुभूति होती है, उससे कहीं अधिक गुना प्रेम की प्राप्ति उस भक्त को होता है, जिसके हृदय का वृत्ति केवल श्री कृष्ण आनंद प्रदायिनी शक्ति के द्वारा ही रहता है। जैसे होता ना पारे और गंधक का मिश्रण, कभी किया आपने? पारा और गंधक, पारा देखा तुमने? पारा और गंधक, ये दोनों के चूर्ण को कितना भी मिलाओ, मिलता नहीं है। लेकिन दोनों को जब आप मोड़ोगे तो एक नया आकार में बदल जाती है। मोड़ने पर पारा और गंधक अपना अपना आकार बदल देगी, एक नई वस्तु सामने आ जाएगा। तो इसको कहते हैं उन पारा और गंधक का ऐक्यावस्था। इसी प्रकार बोलते श्रवण और कीर्तन भजन के फलस्वरूप साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में जो प्राकृत मनोवृत्ति परिपूर्ण रूप से बदल करके सदचिद आनंदमय भक्ति के साथ मिलकर के एक चिन्मय तत्व को प्राप्त करता है, ये चिन्मय आकार को प्राप्त करता है। बोलते वही साधक के मनोवृत्ति को, वही साधक के ह्लादिनी वृत्ति को, वही साधक के सेवा वृत्ति को, वही साधक के भगवत प्रेम वृत्ति को प्रेम कहा जाता है। वही प्रेम है। जिस अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत और दूसरी किसी अवस्था में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो वही प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी इस चंद्रिका के माध्यम से, इस गीति के माध्यम से अनुभव करके प्रेम भक्ति चंद्रिका के रूप में एक अपूर्व अमृतमय जो अवदान है साधक के समक्ष उन्होंने उसको रखा है, जिसका आलोक, जिसका ज्योत्सना बोलते साधन भजन की शक्ति से अत्यंत निहित होने के कारण जीव के हृदय में जितना भी अविद्या है, तिमिर है, अनर्थ है, उसको समूल नष्ट करके उसके हृदय में प्रेम भक्ति का संचार कर सकता है। और वही प्रेम भक्ति का संचार कर उस साधक के हाथ को पकड़ करके उसके जो चिर अभिष्ट श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करा देता है, श्री राधा कृष्ण के चरणों की सानिध्य तक पहुंचा देता है। जिस प्रकार उस दिग्भ्रांत व्यक्ति का, उस दिग्भ्रांत पथिक का, जो व्यक्ति अंधेरा में चल रहा है, जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश उसके सामने आता है तो उसको सही मार्ग का, सही गंतव्य पथ का पता चलता है, वहां तक पहुंचा देता है। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित ये प्रेम भक्ति चंद्रिका इस संसार रूपी घनघोर अंधकार युक्त मरुभूमि में घूम रहे हमारे जैसा सर्व भ्रांत, दिग्भ्रांत, उद्देश्य भ्रांत जीवों के लिए एक आलोक की सदृश है, जो कि इस जीव इस जगत में पड़े हुए त्रिताप ज्वाला के द्वारा नित्य नित्य पीड़ित हो रहा है। तो उसको चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका पथ प्रदर्शित करके प्रवाह के द्वारा उसको भजन का पथ दिखा करके भगवान के पाद पद्म को ले जाने में बड़ी सहायक होती है, श्री राधा माधव जी के कुंज तक पहुंचा देती है। तभी इसका नाम हुआ है प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गौड़ीय वैष्णव साधकों के लिए विशेष रूप से
जो कि अत्यंत जटिल तत्व था, जिसको समझना बड़ा ही कठिन था, उसको उन्होंने इस प्रकार प्यार के माध्यम से रचना करके बंगला भाषा में, सरल भाषा में प्रकाशित किया है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जनों के लिए विशेष रूप से ये प्रेम भक्ति चंद्रिका बोलते एक महामूल्यवान और सारभूत निधि है। हम लोग बड़े बड़े ग्रंथों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उन तमाम ग्रंथों के सार को सारम सारम संग्रहितम नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सभी तत्व से समन्वित, सिद्धांत से समन्वित, रस से समन्वित, प्रेम से समन्वित इस चंद्रिका को उन्होंने प्रकाशित किया है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी के इन बंगाली प्यारों का भी इतना गभीर मर्मार्थ है कि अपने बुद्धि के द्वारा कोई विद्वान व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। केवल मात्र महत जनों के कृपा के द्वारा ही इस भजन का अनुभव के द्वारा ही वे इसको समझ सकता है। नहीं था अपने विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर जी के इन शब्दों को समझना बड़ा ही कठिन व्यापार है। एक व्यक्ति, बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति बंगाल से यहां वृंदावन में आया, ब्रजवास करने का इच्छा हुआ। वृंदावन में आकर के एक बड़े ही उच्च महापुरुष के, महत पुरुष के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। तो जिनको उन्होंने गुरु के रूप में ग्रहण किया, उन महत पुरुष ने उस व्यक्ति को नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका को, छोटा सा तो है, नित्य पाठ करने के लिए आदेश दिया। बीच बीच में वे पूछते रहे, जिसको शिष्य बनाए हैं, कि वो पढ़ते हो ना, नित्य उसका पाठ करते हो ना, और समझ में तो आता है तुमको, यहाँ नहीं समझ में आता है। तो व्यक्ति, बड़े भले ही वे शिक्षित व्यक्ति था, वो मन मन में सोचता है, बंगला प्यार में तो है, मेरे गुरुदेव शायद भजन के आवेश में भूल जाते हैं कि मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं, और बंगला का प्यार को समझने में, बंगला के त्रिपदी को समझने में मेरे लायक क्या है, मैं आराम से समझ जाता हूं। इसलिए भी व्यक्ति ऐसा सोच करके मुंह में बोल देता, हाँ हाँ गुरुदेव मैं समझ गया, सब समझ लेता हूं। एक दिन उनके गुरुदेव ने उस व्यक्ति से नरोत्तम दास ठाकुर जी के इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का एक त्रिपदी, एक प्यार गा करके उसकी व्याख्या करने को बोलते हैं। वो व्यक्ति अपनी प्राकृत बुद्धि के द्वारा, जड़ बुद्धि के द्वारा, जो शब्द का अर्थ है, जड़ अर्थ है, उसको व्याख्या कर दिया। तो उसके ऐसा जड़ व्याख्या को सुन करके उसके गुरुदेव, उस महत व्यक्ति ने, महत पुरुष ने हंसकर बोलते हैं, भाई इन प्यारों का, इन त्रिपदियों का मर्म अर्थ ऐसे नहीं होता है। कहकर उन्होंने उस त्रिपदी का ऐसा अभूतपूर्व अर्थ बताया कि उस शिष्य बना हुआ विद्वान व्यक्ति का कल्पना से भी परे है, ऐसा अर्थ बताया। उस दिन से उस व्यक्ति को, जो बोलता था अरे बंगला का पैर है, उसको समझने में क्या कठिन होगा, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से अपने गुरुदेव के मुख से उन प्यारों का व्याख्या को सुना, उसी दिन से उसको बड़े कठिन लगने लगा प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो बड़े मनोयोग पूर्वक नित्य प्रति अपने गुरुजी के चरणों में बैठ करके उनके इस चंद्रिका का, प्यारों का व्याख्या सीखना पड़ा था उसको। इसलिए गुरु वैष्णव के कृपा के बिना, उनके चरणों में शरणागत हुए बिना, बोलते हैं कभी भी अब हमारे गोस्वामी गणों के इन शब्दों को, शब्दों के मर्मार्थ को नहीं समझ सकते हो, नहीं जान सकते हो। इसलिए उनके चरण में शरणागत होकर के, उनके कृपा को ही अपना संबल बना करके यदि हम लोग चलेंगे, तो वास्तव में इस ग्रंथ के, इस गीति के मर्मार्थ को हम लोग समझ पाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस
ग्रंथ को आरंभ करने पहले मंगलाचरण किया है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरण क्यों किया जाता है कि भैया कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य निर्विघ्न रूप से परिसमाप्ति की ओर अग्रसर हो जाए, इसलिए वैष्णवीय रीति के अनुसार मंगलाचरण करना चाहिए, गुरु वंदना करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी क्या करते, ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। गुरु जी करते थे ना। तो ये जो मंगलाचरण है ये 3 प्रकार का होता है, त्रिविध प्रकार का होता है। मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। किस वस्तु को, किस तत्व को निर्देश करके हम लोग कर रहे हैं, वो जिस तत्व को हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं उस तत्व के विषय में जानना चाहिए, उन तत्व से संबंध होना चाहिए, उन तत्व से प्रीति होना चाहिए, भले भी गुरु हो, वैष्णव हो, भगवान हो। तत्व को जाने बिना अब मंगलाचरण करोगे तो हवा में उड़ जाएगा वो। इसलिए किसका मंगलाचरण कर रहे हैं उनके तत्व को जानना अनिवार्य है, तब तो उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तब भी हमारे नमस्कार, नमस्कार का अर्थ होता है परिपूर्ण रूप से शरणागत, न मतलब अहंकार, मस्कार, सभी प्रकार के अहंकार का परित्याग करके म प्रत्युत शब्द के द्वारा आकार युक्त होकर के उनके चरण में समर्पित होना, ये नमस्कार है। आस्कार नहीं, नमस्कार। अभिमान से, अहंकार से परिपूर्ण रूप से विनिर्मुक्त होकर के उनके चरण में प्रपन्न होना ही नमस्कार होता है। और जहां तक बात करें नरोत्तम दास ठाकुर जी की, वे तो प्रेम के मूर्ति है। और नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम के मूर्ति होकर के भी कितना दैन्य है, अत्यंत दैन्य के साथ स्वयं को एक साधारण मायाबद्ध संसारी जीव के मापी गुरुदेव की असीम कृपा की बात याद करके उनके चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहे, मंगलाचरण कर रहे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का गुरु तत्व को जानने के लिए जो प्रयास है, कौन कर सकता है ऐसा? उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन में जिस स्थान पे वे शौच क्रियादि करने जाते थे, नित्य प्रति रात को जाकर के उनके शौचादि स्थान को मार्जन करके सब व्यवस्था करके आते थे जंगल में। तो उनसे श्रेष्ठ, उनसे अधिक इस गुरु तत्व की महिमा को कौन जान सकता है? और नरोत्तम दास ठाकुर जी का स्थिति, जो प्रेम प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को एक साधारण मायाबद्ध संसारी जीव मान करके अपने गुरुदेव के पाद पदों में अत्यंत भक्ति पूर्वक वे नमस्कार कर, मंगलाचरण कर रहे हैं कि जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा, ज्ञान रूपी अंजन शलाका से हमारा जो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को उन्मिलित किया है, दूरीभूत किया है, उसी गुरुदेव को, उन्हीं गुरुदेव को वे प्रणाम कर रहे हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अज्ञान तिमिर का अर्थ क्या है? कपटता। कपटता ही हमारा अज्ञान है। किस प्रकार का कपटता? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो वांछा है, ये हमारा कपटता है। यदि हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति लालसा है, संसार के छोटे छोटे भोग विलास को तो छोड़ दो। शास्त्र में वर्णित ये जो चतुर्वर्ग का भी इच्छा है तो हम कपट है, कैतव युक्त है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इसको बताया है।
अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतब, धर्म अर्थ काम वांछा आदि ऐसा, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। ये कैतब है। धर्म अर्थ काम तो है ही, लेकिन इन चारों में से भी जो मोक्ष का वांछा है वो कपटों कैतब में प्रधान है। यदि मोक्ष का इच्छा हृदय में है तो कृष्ण भक्ति उसके हृदय में कभी आ ही नहीं सकता, अंतर्धान हो जाता है। इसलिए ये जो अज्ञानतम का मतलब होता है कैतव, कपटता, और कैतव का अर्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चलो एक शब्द जानता है, मोक्ष की वासना करना, ये कपटता है। इसलिए लेकिन ये जो अज्ञानतम शब्द है हृदय को छेद कर लेते हैं। उस अंधकार में वो गिर जाता है, नित्य स्वरूप को भूल जाता है और अनेक प्रकार के देह और दैहिक सुखों की खोज में वो आत्म सुख के उन्मेषण में लग जाता है। तो ये जो अनेक प्रकार के स्वार्थ के खोज में, आत्म सुख के खोज में वे व्यक्ति चला जाता है, इसका अगर कोई वैज्ञानिक रूप से अर्थ करें तो यही होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संसार के जीव यही चार वस्तु के लिए, चार तो क्या, अर्थ के लिए ही, अधर्म परायण होकर के अर्थ के लिए ही वे लगा रहता है, कामनाओं से ग्रसित रहता है, मोक्ष की वांछा तो नहीं करता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बताया है, धर्म का अर्थ क्या है भाई? सभी तो धार्मिक होना चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए, धर्म में चलना चाहिए। फिर उस धर्म को कपटता क्यों कहा? उस धर्म को कैतव क्यों कहा? धर्म का अर्थ होता है याग यज्ञ करना, दान दया करना, है स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना। है ये किसके द्वारा किया जाता है? जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मियों के द्वारा इस प्रकार के पूजा पाठ, दान दक्षिणा, हवन, ये सब कामनाओं के वशीभूत होकर के सकाम कर्मी लोग आचरण करते हैं। तो बोलते ये ऐसे धर्म से अर्जित जो पुण्य है उसके फल स्वरूप जीव उच्च लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, सुख भोग करता है, हैं? लेकिन वे स्वर्ग आदि सुख भोग क्या नित्य है? वे भी नश्वर है। इसलिए बताया है कि तद यथे हम कर्माजीतो लोकः क्षीयते एवं अत्र पुण्यजीतो लोकः क्षीयते। क्षीण पुण्यम मर्त्यलोकम विसंति। जैसे ही उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसके जो नैमित्तिक धर्म का पुण्य जैसे ही क्षय हो जाता है, ऐसे ही उसको मर्त्यलोकम विसंति, ऐसे मर्त्यलोक में उसको आना पड़ता है। तो ये श्रुतियों के वाणी से इसे पता चलता है। इसलिए जो जीव अपने स्वरूप से भ्रांत हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है, वे जीव स्वर्ग सुख भोग करके याग यज्ञ आदि से अर्जित जो पुण्य है उसको भोग करके वहां तक आराम से रहता है। लेकिन जैसे ही वे पुण्य क्षय हो जाता है, उसको पुनः इस जन्म मरण रूपी क्लेशदायी संसार में आकर के पतित होना ही पड़ता है, क्लेश प्राप्त करना ही पड़ता है। दे संसार कभू नरके डुबाए, दंड्य जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। पहले क्या होता था, जो राजा लोग दंडित करते थे, उनका ऐसी रीति था, रोज जो राजदंड होता था कि व्यक्ति को एक लंबे बांस में बांध करके नदी में हो, कुआं में हो या पुष्करणी में हो, ऐसे जल में डुबा देते थे। पहले जमाने में होता था ना ऐसे,
करोगे तो नीचे चला जाता है, टीना पानी में डूबा कर फिर बाहर आ जाता है ना। तो ऐसे लंबा बांस होता था, उस लंबे बांस में कोई व्यक्ति को डुबा दिया जाता था, कुआं में या नदी में। 2-4 मिनट बाद तो उसका तो बुरा हाल हो जाता पानी में बिना सांस के, हैं। तो डूबते डूबते जब उसका प्राण जैसे छूटने लायक वाला था होता है, ऐसे उसको ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे ऊपर उठा दे व्यक्ति खुश, अरे मैं बच गया बच गया बच गया, बड़े खुश हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। लेकिन ये जो सुख ज्यादा समय के लिए नहीं है, यही सुख फिर दुख का कारण होता है। क्यों? इस प्रकार से उस व्यक्ति को बार बार डुबाया जाता है, बार बार उठाया जाता है। दंड्य जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। राजा जिस प्रकार से उस दोषी व्यक्ति को दंड देने के लिए बार बार उसको नदी में डुबाता है, फिर उठाता है, फिर डुबाता उठाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण, अनादि बहिर्मुख होने के कारण जीव को ये जो अविद्या रूपी माया है, कभी स्वर्ग में उठा लेता है तो कभी नरक में डुबा देती है। इसलिए यहां पर स्वर्ग और जो साधक, स्वर्ग का प्राप्त करने के लिए जो साधक है, याग यज्ञादि धर्म का अवलंबन करके करता है, तो वही अज्ञानतम धर्म है। इसको ही अज्ञानतम मानना होगा। ये है धर्म। तो ऐसे धर्म से कोई लाभ है? थोड़ा सा सुख तो मिलेगा, लेकिन उससे और ज्यादा भी दुख मिलेगा। धर्म अर्थ काम। अर्थ क्या है? अर्थ का तात्पर्य होता है कि भैया हम अपने इन इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग कर सकें। हमारा जो पंच ज्ञानेंद्रियां है, चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वक, इन इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य जो विषय है, रूप, रस, गंध, स्वाद, शब्द, स्पर्श, ये अर्थ है ना। यहाँ सोना पैसा ये सब नहीं बोला, बोलते इंद्रियों के उपयोगी जो विषय है वही है अर्थ है। रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श, ये जो जड़िया विषय है ये है अर्थ है। यहाँ जो राजा का जो अतुल वैभव होता है उसको भी मान लो, अतुल जो राज वैभव, राज संपद है वो भी है। धर्म अर्थ, ये है अर्थ। तो इस प्रकार के अर्थ प्राप्ति करने के लिए, अर्थात अपने इंद्रियों के विषयों को सुस्पष्ट रूप से, सुचारू रूप से भोगने के लिए जो प्रयास है वो भी दुखदायी है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यत मिथुनादि गृह में सुखम तुच्छम कन्नुजो न करवरी बदिक्ख दुखम। भैया किसी व्यक्ति को खुजली होता है तो खुजली तो खुजलाता ही है, लेकिन जब तक खुजलाता रहेगा उसको अच्छा लगेगा। लेकिन खुजलाने के उपरांत जब उसमें थोड़ा खून निकलने लग जाएगा, जलन होता है। वो व्यक्ति सोचते है अरे खुजलाना नहीं था, तो खून निकल गया, है ना। बाद में वहां घाव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर उसमें जलने वाला मेडिसिन लगाएगा डॉक्टर, और कष्ट होगा। अरे ये थोड़ा सा खुजली को मिटाने के लिए मैंने खुजला दिया नाखून से, अब तो ये बड़ा घाव बन गया। तो थोड़े के सुख के पीछे में कितना बड़ा दुख उसको मिल रहा है। इसी प्रकार इन इंद्रियों के द्वारा उपभोग करने वाला जो विषय है, भले ही थोड़े से आपको सुख दे सकते हैं, लेकिन अंत में वो भी दुखदायी है। ये अर्थ है। नाम का अर्थ क्या है? कामना। किस प्रकार के कामना? पाप के द्वारा हो या पुण्य के द्वारा हो, आप अपनी इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करना है? इंद्रिय तर्पण करना है। विचार नहीं करना कि पुण्य से मिल रहा पाप से मिल रहे। इंद्रिय तर्पण की इच्छा करना ही वास्तव में कामना करना ही काम है। धर्म अर्थ काम। इसलिए जो
अपने स्वरूप से विभ्रांत हो गया जीव, भले ही वे नित्य कृष्णदास है, लेकिन स्वरूप से विभ्रांत होने के कारण वो इस देह में मैं बुद्धि रखता है, देह संबंधी वस्तुओं में मेरा बुद्धि रखता है। तो ये जो मैं बुद्धि है और उन विषयों में मेरा बुद्धि है, बोलते यही उसको जन्म जन्मांतर तक विषय भोग में आविष्ट करके रखता है। जब तक शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं और मेरा भाव रहेगा, इस प्रकार के जड़ संस्कार उसके हृदय में रहेगा, तो ऐसा जो बद्ध चित्त उसका हृदय है, जन्म जन्मांतर तक एकांत भाव से वो इसी में ही आविष्ट रहता है। इसी कारण से जो विषय भोग के जो फल है उसको बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाता रहता है। इसलिए त्याज्यम विषय भोगात कर्माणाम एवं, विषय भोगों कर्मों के फल को, विषय भोगों के फल को त्यागना ही वास्तव में साधक है, साधना है। नहीं तो भैया असहनीय जो नरक की यंत्रणा है, ये विषय भोग आपको भगाता ही रहेगा। लेकिन भगवान के इच्छा से, बहुभाग्य उदय के क्रम से, यदि किसी मनुष्य के ज्ञान का उदय होता है, तभी इन वासनाओं से भरे चित्त हो रहने पर भी वे व्यक्ति अपना हित अहित क्या है समझ सकता है, अपना मंगल अमंगल की रास्ता को चुन सकता है। इसलिए वे व्यक्ति फिर इस देह और दैहिक विषय और वस्तुओं में आविष्ट होने के लिए प्रयास नहीं करता है। इसलिए अर्थ और काम ये जीव का अत्यंत प्रबल अज्ञानतम या कपटतम कर्तव्य है। इसलिए धर्म अर्थ और काम तो है ही, लेकिन इस अविद्या बंधन से, इस अविद्या बंधन को, इस संसार के बंधन को नष्ट करके जो व्यक्ति ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, मुक्ति प्राप्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति तो भैया जीव के स्वरूप धर्म से परिपूर्ण रूप से विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, मोक्ष प्राप्त किया तो बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया। नहीं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना ये सर्वाधिक अज्ञान है। बोलते ज्ञानियों को तो मुक्ति प्राप्त होता है, हैं? कर्मी, ज्ञानी और भक्त का त्रिविध वहां वर्णन है, लेकिन उनमें से जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्त होना बोलते सबसे बड़ा मूर्खामी का काम है, सबसे बड़ा अज्ञानतम काम है। तो उस ज्ञानी को फिर कैसे मोक्ष की प्राप्त होती है, किस प्रकार के मुक्ति की प्राप्त होती है? इसीलिए कहते हैं ये जो धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग है, चतुर्वर्ग के नहीं बोल रहा हूं, त्रिवर्ग की जो वासनाएं है, जिसके हृदय में, जिसके पंकल हृदय में, जिसके कीचड़ युक्त चित्त में आता है, उसको ये नाना जोनियों में घुमा फिरा करके पुनः उसके हृदय में महत कृपा प्राप्त करने का, साधु संग प्राप्त करने का, कृष्ण दासत्व तो उसके हृदय में जागने का संभावना रह सकती है। किसके? धर्म अर्थ काम के पंकज से, पंकिल हृदय से जिसका चित्त दूषित हो गया है, उसके हृदय में कभी महत कृपा से भगवान के दासत्व का जो स्वरूप है वो उदित हो सकता है, संभावना रहती है। लेकिन जिसके हृदय में मोक्ष की कामना हो गया, मुक्ति की वांछा हो गया, वो तो भूल जाओ। इसलिए बोलते ना, नित्यबद्ध कृष्ण हिते नित्य बहिर्मुख नित्य संसारी भुंजे नरकादि दुख। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे आध्यात्मिकादि ताप त्रय दंड करे, आध्यात्मिकादि ताप त्रय जारी तारे मारे।
काम क्रोधेर दासया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। नित्यबद्ध है कोई बात नहीं, कृष्ण से नित्य बहिर्मुख है कोई बात नहीं, नित्य संसारी है कोई बात नहीं, अपने संसार के दुख भैया भोगो। इस दोष के कारण ये जो माया पिशाची है उसको इस संसार में त्रिविध ताप में दग्धीभूत करती है। त्रिविध ताप के द्वारा उसको लाठी मारा जाता है और वे काम क्रोध के दास होकर के उस माया पिशाचिनी का लाठी खाता है, उसके जूता खाता है, लेकिन इस संसार में भ्रमण करते करते यदि उसको कोई साधु रूप वैद्य मिल जाता है तो उसके उपदेश से, उसके उपदेश मंत्र से ये जो माया पिशाचिनी है ये भाग खड़ा होता है। और माया पिशाचिनी दूरीभूत होने से तो भैया वहां कृष्णा भक्ति उसके निकट आएगा। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण रे, कृष्ण भक्ति के द्वारा वो श्री कृष्ण के निकट पहुंच सकता है। परंतु मोक्ष वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो चुका है, उस ब्रह्म के अभेद चुक से वे व्यक्ति जीव के साथ, वे व्यक्ति कृष्ण के साथ कभी भी पुनः अपने संबंध को जोड़ने का उसको ऐसा सुयोग ही नहीं मिलता है। हमेशा के लिए उसका जो नित्य दासत्व संबंध ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त तो नहीं बोल सकते, लुप्त हो जाता है, हमेशा के लिए भी विभ्रांत हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के भक्त गण है ना, इस प्रकार के जो मुमुक्षु गण है, मुक्तिकामी गण है, मोक्षकामी गण है, उनके साथ छोड़ देते हैं। अरे वहां पर कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को देखने से वस्त्र सहित गंगा में स्नान करना पड़ता है। इतना अपवित्र है वो। हाँ, इतना अपवित्र इसलिए है क्योंकि उसने अपना स्वरूप को भूला, अपने कर्तव्य को भूला, अपने लक्ष्य को भूला, इसलिए वो अपवित्र है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते। पंछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु तानम पापनाशनम। बहुत सुंदर ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका।